आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। मैं उमर मलिक, मेरे साथ हैं इस वक्त साबका एमएलसी व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विबोध गुप्ता जी। बात करेंगे पहलगाम के जो कत्लेआम हुआ उसके बाद के जो हालात बने पूरे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में, और राजौरी पुंछ के अंदर जो शेलिंग हुई, जो यहाँ पे जानी माली नुकसान हुआ, इस पूरे मामले पर विबोध जी सबसे पहले आपका जो है हमारे चैनल में वेलकम है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को आप कि पहलगाम के अंदर पहले कत्लेआम होता है, फिर जंगी माहौल बनता है, टेंशन क्रिएट हो गई पूरे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आतंकवादी ने कायराना हमला करके पहलगाम के अंदर आए हुए टूरिस्ट जो हैं उनके ऊपर कायराना हमला किया और वहाँ पर हम 26 निहत्थे लोगों को गोलियों से मार डाला। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, वो अपने दौरे को रद्द करके वापस आए। जिन लोगों ने भी यहाँ पर आकर, पहलगाम में आकर हमारी 26 बेटियों का, बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और हम सब ने देखा कि हमारी सेनाओं ने, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर, चाहे लाहौर, रावलपिंडी, कराची और चाहे इस्लामाबाद हो, वहाँ पर जाकर मार की। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया और यह नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सजेशन दी थी आर्मी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं कि अगर आप इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखें, और आर्मी ने इस सजेशन को माना क्योंकि 26 बहनों और बेटियों का सिंदूर जो है उन्होंने उजाड़ा था, मिटाया था, और 100 से ज़्यादा आतंकवादी जो हैं उनको इस ऑपरेशन के तहत भुगतान हुआ, उनको मार दिया गया और 11 एयरबेस जो है उनके ध्वस्त किए गए। और पाकिस्तान ने बुखलाट में यहाँ पर सिविलियंस के ऊपर जो है हमला किया। राजौरी पुंछ के अंदर सिविलियंस के ऊपर जो है हमला किया गया। और क्या मैं कहूँ आपसे कि क्या कसूर था उन 2 नन्हे मुन्ने बच्चों का। पुंछ के अंदर बहन भाई ट्विन थे, पाकिस्तान ने उनको भी नहीं बख्शा। यहाँ पर जो सिविलियंस की किलिंग हुई, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट उन्होंने राजौरी पुंछ का दौरा किया और उसके बाद यहाँ पर हमारे सुनील शर्मा जी एलओपी और उनके साथ 4 और हमारे ऑनरेबल मेंबर असेंबली यहाँ पर आए और उन्होंने भी 2 दिन का दौरा किया। एलजी साहब यहाँ पर आए, हमारे माननीय एलजी साहब, उन्होंने यहाँ पर जो लोग मारे गए हैं उनके घर को में एक नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है और उनको नौकरी मिलेगी। और माननीय हमारे सुनील जी जो यहाँ पर आए थे, उनकी रिपोर्ट जो है आज दिल्ली जाएगी कि एक स्पेशल पैकेज जो है राजौरी पुंछ के लिए आए। राजौरी पुंछ के लोगों को पूरा देश सल्यूट करता है, पूरा जम्मू कश्मीर सल्यूट करता है। चाहे 1948 की जंग की बात हो, चाहे 1965 की बात हो, चाहे 1971 की बात हो, और चाहे 35 साल से आतंकवाद की इस लड़ाई में राजौरी पुंछ ने भुगतान किया हो, और चाहे आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने राजौरी पुंछ के अंदर जो गोलाबारी की, जिस ढंग से यहाँ सिविलियंस के ऊपर उन्होंने हमला किया, सैकड़ों घर राजौरी पुंछ में, हज़ारों घर तबाह और बर्बाद हुए। 3 हमारी शातें राजौरी के अंदर हुई। हमारे एडीडीसी साहब थापा साहब जो है वो भी शहीद हुए। पुंछ के अंदर हमारी 15 ज़िले के अंदर 15 लोग जो हैं वो शहीद हुए। हमने मांग की है इनको मार्टिस का दर्जा, शहीद का दर्जा जो है दिया जाए। कल मैं सुन रहा था कि कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उनका बयान मैं सुन रहा था। उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को, हमारी सेनाओं की ताकत को, हमारी सेनाओं के शौर्य को, बल को, उन्होंने कहा ये छुटपुट घटना है। अरे शर्म की बात। कांग्रेस को मैं कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेनाओं ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए। उनके 11 एयर बेस जो है उनको ध्वस्त किया।
कितने सैनिक ठिकानों को ध्वस्त किया, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट इसको छिटमुट घटना बताकर, वो कहते हैं एक छिटमुट घटना थी। ये एक कांग्रेस ने एक किस्म का आर्मी के हमारे जो नौजवान हैं, हमारी सेनाएं हैं, उनका मनोबल गिराने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश के अंदर उन्होंने तिरंगा, उनके सम्मान के ऊपर तिरंगा रैली जो है वो निकली है। पूरा देश इस समय बाहर निकला हुआ है, आम नागरिक बाहर निकले हुए हैं। आपने देखा होगा कि रजौरी के अंदर भी, मुस्लिम बेल्ट के अंदर आप देखेंगे, चाहे फतेहपुर हो, चाहे हमारा थन्ना मंडी हो, चाहे हमारा बेरोट हो, दरहाल हो, बुद्धल हो, पुंछ हो, हर जगह लोग निकले। अपने सेनाओं के सम्मान के लिए तिरंगा रैलियां उन्होंने निकाली कि हमारी सेनाओं ने हमारी सुरक्षा की है, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को और आतंकवादियों को उनकी औकात बताई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग जिस ढंग से, और आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस ने जय हिंद रैली निकाली, उस जय हिंद रैली में उन्होंने तिरंगा नहीं उठाया, शर्म आ रही थी उनको, तिरंगे की जगह उन्होंने पार्टी का झंडा उठाया हुआ था। कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी खानदान नंबर 1 पे है, उसके बाद देश हो सकता है। अपोजिशन का कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा शुरू किया, आपने भी सुना ही होगा, उनका कहना है कि फौज मुल्क की है और मुल्क के लिए जो जरूरी होगा वो किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को जो है क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो क्रेडिट नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सेनाओं के सम्मान में तिरंगा रैली निकाल रही है। अब तो कितनी एनजीओज निकाल रही हैं, अब प्राइवेट जो हमारी एनजीओज हैं वो निकाल रही हैं, स्कूल के बच्चे जो है तिरंगा रैलीज निकाल रहे हैं, उनके सम्मान में निकाल रहे हैं ना। क्रेडिट जो है वो देश का जो राजा है, देश के राजे को तो क्रेडिट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के फैसलों को लेकर क्रेडिट तो उनको जाएगा, लेकिन असल क्रेडिट अगर हम कहें तो हम सेनाओं को दे रहे हैं। उनके सम्मान में तिरंगा रैली निकल रही है, हम तो उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमारी सेनाओं ने उनको मारा है, पीटा है, उनको उनकी औकात बताई है। रावलपिंडी से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हमारे सेनाओं ने मार की है। 100 से ज्यादा आतंकवादी उन्होंने मार गिराया, टारगेटेड मार उन्होंने किया है। उनके सम्मान में हम तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को या मोदी हुकूमत को सीज फायर करना ही था, ट्रंप को बीच में लाने की जरूरत क्या थी? ये भी एक सवाल जो है मुल्क भर में आज जो है वो चल रहा है। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी का जो 22 मिनट का भाषण आया हमारे सामने, बिल्कुल उन्होंने एक संदेश देश को दिया। उन्होंने कहा किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं होगी, कोई तीसरा देश बीच में नहीं आएगा। और उन्होंने उसके साथ ये भी कहा, उन्होंने कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। ट्रेड, व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया। उन्होंने कहा बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद के समूल नाश की बात होगी, आतंकवाद के खात्मे की बात होगी। उन्होंने कहा बात होगी तो पीओजेके की होगी, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की होगी। जो हमारा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है उसके ऊपर बात होगी, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। उन्होंने 22 मिनट के इस संदेश के अंदर अपना कड़ा एक संदेश जो है पाकिस्तान को दे दिया है। किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आतंकवाद की हर घटना को युद्ध माना जाएगा, आतंकवाद की हर घटना को युद्ध माना जाएगा। कोई भी आतंकवाद की घटना जम्मू कश्मीर के अंदर घटेगी या देश के अंदर घटेगी तो वो युद्ध माना जाएगा। स्पष्ट शब्दों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कह दिया। मरहूम अटल जी की अगर हम बात करें, मुल्क के वजीर आजम रहे, वो भी आप ही की जमात से थे, लेकिन वो बातचीत में यकीन रखते थे, जंग में वो यकीन नहीं रखते थे। क्या ऐसा कारण है कि अब की गवर्नमेंट और उस वक्त अटल जी की गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग दिखाई देती है? वो बातचीत में यकीन रखते थे और आज जंग और युद्ध में यकीन रखा जा रहा है। उस समय बातचीत से क्या निकला? लाहौर बस जा रही थी और वो करगिल में बैठे थे। ठीक है, पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान, युद्ध तो हम नहीं चाहते, युद्ध हमने भारत कभी नहीं चाहता।
अगर युद्ध चाहता तो युद्ध तो पूरा होता। फिर ये तो एक टारगेटेड आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ठीक, युद्ध भारत ने कभी नहीं चाहता, भारत कभी अग्रेशन नहीं चाहता, लेकिन भारत आतंकवाद को समूल नष्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, जब तक पीओजे के ऊपर बात नहीं होगी, तो पाकिस्तान से किसी किस्म की बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। अब अटल जी ने जो कुछ किया, लाहौर बस सेवा चलाई, वीज़ा सिस्टम खोला, हमारे जो पाकिस्तान के नजायज़ कब्जे में हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर है, उसमें और आधे लोग इधर, एक भाई इधर एक भाई को उधर, वो किसने खोला? अटल जी ने खोला। आना जाना शुरू हुआ, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान जो है वो अपनी इस आतंकवाद से बाज नहीं आया। इसलिए पाकिस्तान ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, व्यापार और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता। एक आखिरी सवाल, इस पूरे माहौल में, चाहे वो पहलगाम का इंसिडेंट हो, चाहे ये जंगी माहौल जो बना हुआ था या बना हुआ है, इस पूरे मामले के बीच आज कश्मीर की जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो खाली पड़ गई है। कौन उसे किस तरह से भरा जाएगा? कौन जिम्मेवार है? आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ। कश्मीरियों का तो कोई इसमें नहीं, जिम्मेवार कौन है? आतंकवादी? कश्मीरियों नहीं, मैं कहता हूँ आतंकवादी जिम्मेवार हैं कि नहीं है? आप बताओ। अगर आतंकवादी जिम्मेवार हैं तो आतंकवाद को नष्ट नहीं करना है क्या? 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, अलगाववाद खत्म हुआ, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, भारत माता की जय और आज़ाद हिंदुस्तान के नारे लगने शुरू हो गए, हुर्रियत का बंद का कैलेंडर खत्म हो गया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, टूरिस्ट आना शुरू हो गया, रिकॉर्ड तोड़ पिछले 70 वर्षों से जो पिछले साल टूरिस्ट आया है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आया। वहाँ के लोग खुशहाल हुए, वहाँ की हमारी बच्चियाँ और बच्चे कॉलेज में जाने शुरू हुए, व्यापार बढ़ा, हुर्रियत की बंद की काल ख़त्म हुई। जिन बच्चों के हाथ में पत्थर थमाए जाते थे, उन बच्चों ने जो कंप्यूटर पकड़े, हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ा, भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हुए, डल लेक हरा भरा हुआ, लाल चौक हरा भरा हुआ, पहलगाम गुलमर्ग हरा भरा हुआ। मतलब 6-6 महीने के एडवांस होटल बुक होने शुरू हो गए, शिकारे बुक होने शुरू हो गए। और इस आतंकवादी घटना से एक भी टूरिस्ट जो है कश्मीर के अंदर नहीं रहा। तो जिम्मेवार कौन? आतंकवादी। अगर आतंकवादी जिम्मेवार है तो क्या उनके ठिकाने ध्वस्त करना गलत था? यह सोचने का एक विषय है। कुल मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय एलजी मनोज सिन्हा जी ने बरकस प्रयास करके 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद खत्म किया, आतंकवाद जो है वो एक खात्मे की तरफ ले जाने लगे। लेकिन कुल मिलाकर क्या आतंकवादी लोकल सपोर्ट के बिना आतंकवाद कर सकते हैं, जी सकते हैं? हमें इस ओर भी सोचने की जरूरत है। इसके लिए इंटेलेक्चुअल तबका जो कश्मीर का है उसको फ्रंट पर लाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए इंटेलेक्चुअल, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। तो फिर इंटेलेक्चुअल से तो बात करनी चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल तबका है हमारे कश्मीर के अंदर, जो एजुकेटेड तबका है, जो लोग चाहते हैं अमन हो, सुकून हो, मिलिटेंसी का खात्मा हो, या जो गोलाबारी रोज होती है वो खत्म हो, तो उसके लिए हमें अपने लोगों से तो बात करनी चाहिए जो इंटेलेक्चुअल तबका। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा कश्मीर के अंदर इंटेलेक्चुअल से बात वो तो करनी चाहिए, कर रहे हैं ना। वो तो कश्मीर के लोग जो है इस बार खुलकर आतंकवाद के खिलाफ आए, बड़ी बात है। वोटिंग में सामने आए, देखे ना। नहीं, मेरा ये कहना है कि नहीं, आतंकवाद, इस पहलगाम की आतंकवाद घटना के बाद सबने मजम्मत की, नहीं बंद हुआ कश्मीर बंद हुआ। आज कश्मीर के अंदर अपनी सेनाओं के सपोर्ट में तिरंगा रैली हुई है, यात्रा हुई है। जिस कश्मीर के अंदर बुरहान वानी के मरने के ऊपर बंद होता था, जिस कश्मीर के अंदर कोई आतंकवादी मार जाता था तो हजारों लोग जो उनके पीछे खड़े हो जाते थे, आज वो कश्मीर भारत की सेनाओं के साथ खड़ा है, अपने देश की सेनाओं के साथ खड़ा है। उस कश्मीर वहाँ पर बंद हुआ। वो कश्मीर जो है खुलकर पाकिस्तान को गालियाँ दी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये एक बड़ा बदलाव है। ये बदलाव 5 अगस्त 2019 के बाद आया। देखो, जैसे राजा होती है वैसे प्रजा होती है, ठीक है। अगर राजा यहाँ के जो थे
चाहे उसमें फाकदुल्ला साहब रहे हों, पीडीपी के लोग रहे हों, उन्होंने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया, अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। मेरा ये कहना है कि जब आप जनता को सही दिशा नहीं दोगे तो जनता दाएं बाएं होगी, गुमराह होगी। और आपने हुर्रियत को पनाह दी, सबको पनाह, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद आप देखिए ना, क्या कश्मीर के लोग आज खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आए हैं? तो क्योंकि कश्मीर भी शांति चाहता है, कश्मीर भी टूरिस्ट चाहता है, कश्मीर भी व्यापार चाहता है, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि उनकी बच्चियों और बच्चे जो हैं स्कूल कॉलेज में आराम से पढ़े। कश्मीर भी चाहता है कि पहले क्या था जब आतंकवाद था? आप मुझे बताएं कि आप यहाँ से जम्मू जाते थे तो 50 जगह आपकी गाड़ी चेक होती थी। आप अनंतनाग से अगर बडगाम आते थे और बडगाम से श्रीनगर आते थे तो 500 जगह आपको आपकी गाड़ी चेक होती थी। आज कहीं कोई गाड़ी नहीं चेक होती, आप फ्रिक्वेंटली जा रहे हो। पहले क्या आतंकवाद जब था तो घर से जब बेटा जाता था तो माँ सोचती थी पता नहीं आगे पत्थरबाजी हो रही होगी, कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, बेटा घर से वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये खुशहाल माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये माहौल 5 अगस्त 2019 के बाद बना। देखा होगा कि स्वामी विश्वात्मानंद जी जो है उन्होंने भी कश्मीर के अंदर शंकराचार्य जयंती मनाई और एक बड़ी रैली वहाँ पर की। हमारा प्रयास है कि दोबारा से टूरिस्ट वहाँ पर आए। आज नहीं आएगा, कल आएगा। कश्मीर एक स्वर्ग है, इस धरती के ऊपर कहीं कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। और इस स्वर्ग को नर्क जो है इन लोगों ने बना के रखा हुआ था और दोबारा से नर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर पूरे तरीके से आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है। हम कश्मीर को भी सल्यूट करते हैं। और राजौरी पुंछ की जनता, मैं फिर कहूँगा, पूरा देश सेकंड लाइन डिफेंस जो है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारे बॉर्डर LOC के ऊपर रहने वाले राजौरी पुंछ के हमारे लोग हैं, चाहे उड़ी करना केरन करना के लोग जो हैं वो हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो हमारी आर्मी है, BSF है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, सारी मिलिट्री फोर्सेस है। देश जो है आज राजौरी पुंछ को अप्रिशिएट कर रहा है। मेरा आखिर में इतना ही कहना है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे माननीय LG साहब ने तो नौकरी की बात कर दी है, स्पेशल पैकेज की बात जो है वो यहाँ पर हम उसका प्रयास कर रहे हैं कि स्पेशल पैकेज यहाँ पर आए। उसके साथ साथ जो लोग शहीद हुए हैं उनको मार्टिर्स का दर्जा मिले। और उसके अलावा हमारा ये भी कहना है कि राजौरी पुंछ के लोग जो हैं, जब आतंकवाद SOG बनी थी तो हमारे राजौरी पुंछ के लोग जो हैं सिपाही जो है उसमें ज़्यादा भर्ती थे। हमारे ऑफिसर जो थे उस समय भी शहीद हुए थे। राजौरी के हमारे 2 ऑफिसर उसमें शहीद हुए थे। यहाँ पर अलग से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए जिसमें हमारी अलग से एक जो है रिक्रूटमेंट हो तो और वो लोग जो है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए राजौरी पुंछ के लोग जो है वो आगे आने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। आतंकवाद की हर घटना को युद्ध माना जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी साबका MLC विबोध गुप्ता जी। इनसे बात की हमने इस पूरे मामले पर कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से सोच बनाकर आगे चल रही है और हुकूमती सतह पर क्या कुछ हो रहा है। और साथ में मैं यही भी कहूँगा कि कश्मीर का टूरिज़्म जो है उसको बंद मत होने दें और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं कश्मीर के अंदर आएँ और आप बिल्कुल सेफ़ हैं और बिल्कुल आपको अपने घर के जैसा माहौल जो है कश्मीर, जम्मू और राजौरी पुंछ के अंदर मिलेगा। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया आदाब।